तीन महत्वपूर्ण महकमा हमारे समक्ष हाजिर है। माननीय मंत्री जी हैं, पटरी वाले भी हैं, आसमान वाले भी हैं और दोनों को फ्यूल देने वाले भी हैं। हम सब ने कुंभ का बहुत जिक्र किया। प्रयागराज स्टेशन पे जो पारंपरिक रूप से काम करने वाले कुली थे, उनको दरकिनार करके आउटसोर्सिंग की गई। माननीय मंत्री जी से मैंने एक दिन लाइटर वेन में आग्रह किया था कि आप अपना प्रशासनिक अमला लेके विजिट मत करो, वेश बदल करके उन ट्रेनों में जाइए। कोई आपको पहचाने नहीं कि आप अश्वनी वैष्णव है, तो आपको फर्क पता चलेगा। माननीय मंत्री जी, सर, भारतीय रेल इस देश के मन में रची बसी हुई है, उसको इतना आसमानी ना बना दिया जाए कि हमें अपने हाथ से दूर जाती दिखे। माननीय मंत्री जी हैं, पटरी वाले भी हैं, आसमान वाले भी हैं और दोनों को फ्यूल देने वाले भी हैं। तीन महत्वपूर्ण महकमा हमारे समक्ष हाजिर है। सर, रेलवे अमेंडमेंट बिल पे चर्चा हो रही है, लेकिन आमतौर पे मैं देख रहा हूं कि रेलवे को लेकर के जो सार्वभौमिक चिंता है वो बिल से ज़्यादा व्यक्त हो रही है। तो मैं दो चार चीज़ें उसमें, माननीय उपसभापति जी, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि भारतीय रेल की हमारी अवधारणा क्या है। मैं 3 फिल्में ले रहा हूं। पाकीज़ा, जिसमें ट्रेन बोलती है, आप पाकीज़ा में बार बार ट्रेन का सीक्वेंस आना, वो कई चीज़ों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ है। दूसरा, गमन, माइग्रेशन की पूरी पीड़ा, और मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां की ट्रेनों के नाम वहां के हालात बयान करते हैं। श्रम शक्ति, श्रमजीवी, जनसाधारण। वंदे भारत अभी तक हमारी किस्मत में आया नहीं है। मैं कुछ बातें, माननीय उपसभापति महोदय, और एक फिल्म है कुली, उसके भी क्या निहितार्थ थे हम सब वाकिफ हैं। तो भारतीय रेल के साथ कम से कम इस सदन में कई लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन के उतार चढ़ाव के साथ भारतीय रेल का ताल्लुक रहा है। मैं उनमें से एक हूं। अपनी जिंदगी के हर पड़ाव पे भारतीय ट्रेन ने मुझे सुकून भी दिया है और मुझे सोचने समझने की शक्ति भी दी है, खिड़की के पास बैठ करके। माननीय उपसभापति महोदय, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि आज मैं सुबह बाहर अपने घर के खड़ा था, कुली मोर्चा के साथी आए और उन्होंने अपनी चिंताएं मेरे समक्ष कही। हम सब ने कुंभ का बहुत जिक्र किया। प्रयागराज स्टेशन पे जो पारंपरिक रूप से काम करने वाले कुली थे, उनको दरकिनार करके आउटसोर्सिंग की गई। पूरा दस्तावेज है सर, सौंप भी दूंगा। कुलियों को लेकर के मेरे पास इसलिए भी संभवतः आए होंगे क्योंकि लालू जी के कार्यकाल में कुली वर्ग को जो सुविधाएं दी गई वो महत्वपूर्ण है, याद करना। बाकी नव उदारवाद ने कई प्रस्थापनाएं बदल दी हैं। लोकल फॉर वोकल की हम बात करते हैं, कुल्हड़ को हमने आखिरी सलाम करके किनारे कर दिया। कुछ चीजें जो मैं कहना चाहूंगा, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, डू वी रियली रिक्वायर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन? क्या ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता हो? उस रूट पे भी इलेक्ट्रिफिकेशन जहां दिन में सिर्फ एक गाड़ी चलती है यहां से वहां, और मढ़ौरा में जो डीजल इंजन बन रहा है जिसकी कोडल लाइफ 30 ईयर्स है, उसका क्या होगा? अभी भी मढ़ौरा में निर्माण हो रहा है। माननीय मंत्री जी से ब्यूटिफिकेशन पे बहुत खर्च हुआ, अच्छा लगता है, लेकिन एंड यूजर को क्या हासिल हो रहा है खूबसूरत चमचमाती स्टेशन से? क्योंकि मैं देख रहा हूं सर, प्रीमियम ट्रेनों पे जो प्रीमियम है सरकार का, वो बाकी ट्रेनों को नहीं है सर। हाल में मैं तमिलनाडु एक्सप्रेस से गया था। माननीय मंत्री जी से मैंने एक दिन लाइटर वेन में आग्रह किया था कि आप अपना प्रशासनिक अमला लेके विजिट मत करो, वेश बदल करके उन ट्रेनों में जाइए। श्रमजीवी, श्रम शक्ति, टीएन एक्सप्रेस, कोई आपको पहचाने नहीं कि आप अश्वनी वैष्णव है, तो आपको फर्क पता चलेगा। माननीय मंत्री जी, IRMS बनाया, लेकिन उसमें 8 सर्विस और जोड़ दी। क्या हासिल हुआ भाई? पुनर्विचार करिए, कुछ फैसले
अगर बदलने पड़े, अब इसमें 8 नई सेवाएं हैं, 4 वर्षों से चल रहे सर्विस निगोशिएशन का कुछ हासिलात नहीं हुआ। मेरा मानना है कि पहले का जो रेलवे का था कि 5 बोर्ड मेंबर्स बोर्ड में जो अपना अपना डोमेन नॉलेज लेके आए, उनको उसको बहाल किया जाए। मैनुअल कपलिंग अभी भी क्यों हो रही है कोचेज एंड वैगन्स में, जिससे मौत की आशंकाएं रहती हैं? क्या हम इस परिपाटी को खत्म नहीं कर सकते? हम तो खैर क्या कहूं, शिकायत भी नहीं कर सकता। सीवेज में उतर के मरने वाले के लिए आज तक सिवाय आंकड़ों में जोड़ने के हमने कुछ नहीं किया। स्टाफ को लेकर के चिंता है सर। रेलवे बहुत बड़ा एम्प्लॉयर भी था, बहुत बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर। और 23 में संभवतः जनवरी के महीने में यही बताया गया कि 3,12,000 नॉन गजेटेड पोस्ट खाली है। उसके लिए हमारी क्या चिंता हुई? बस 30 सेकंड और दे दीजिए जी, बस 30 सेकंड। भारतीय रेल के भविष्य का सवाल है, हमारा भी भविष्य जुड़ा हुआ है। और सेफ्टी को लेकर के मेरे कई साथी बोल चुके हैं, मैं उस पर टिप्पणी इसे तो इतना करना चाहता हूं कि जब कवच की चर्चा हुई, हमने बहुत सारे विजुअल्स देखे, बहुत तरह की बातें देखी, लेकिन उसके बावजूद अगर इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे उसके लिए एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, अक्सर हम देखते हैं कि भगदड़ भी हुई यहाँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, खबरें आई कि सीसीटीवी ऑफ कर दिए गए। हमें चिंता इस बात की होती है कि लोग ना जान जाए, बगैर इसके कि किस प्रकार हम इस तरह की चीजों को करें। अंत में आखिर मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, भारतीय रेल इस देश के मन में रची बसी हुई है, उसको इतना आसमानी ना बना दिया जाए कि हमें अपने हाथ से दूर जाती दिखे। वंदे भारत से कोई विरोध नहीं सर, बहुत चलाइए वंदे भारत, लेकिन जो आपकी पुरानी ट्रेन थी जिसमें 80% आबादी आज भी सफर करती है, उन ट्रेनों की क्या हालत है उस पर भी विचार करें। शुक्रिया सर, जय हिंद।